बात याद आती है तो मन कचोटता है, मैं रो भी रहा हूँ। लेकिन तो एक परख थी उनकी, वो अब गायिकाओं में नहीं दिखना, ये दुख का बात है, ये चिंता का बात है, ये बिहार की क्षति है, ये बिहार के लोक संस्कृति जो चेतना है उसकी क्षति है। पहले हम कहीनी छठ मैया बरत, हम जब उनको याद करते हैं तो अब एक ही चीज आता है कि अब उनका फोन हमको नहीं आता। अभी शारदा सिन्हा के राइटर हृदय नारायण झा हमारे साथ मौजूद है, जो कि हम बातचीत करेंगे शारदा सिन्हा को लेकर के, और जो कि पार्थिव शरीर जो कि पटना में पहुंच गया है उसको लेकर के बात करेंगे। आज छठ का जो मौसम चल रहा है ना, छठ में जो कि शारदा सिन्हा का गाना ना बजे तो छठ अधूरा है। आज जितने गाने थे ना शारदा सिन्हा के बम्पर जो हिट हुए, ब्लास्ट जो अमर हो गया बताया जा रहा है, अभी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करने के लिए जानने का प्रयास करेंगे कि कब कौन सा गाना लिखे हैं, कैसी विचार के थी। आजकल बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं ना कि गम में डूबे हुए हैं, पूरा हमारा बिहार जो है गम में डूबा है, कोई रो रहा है, कुछ अपना पोस्ट कर रहा है, तमाम तरह के मुद्दे। स्वागत है सबसे पहले सर गंगा न्यूज में। आपका स्वागत। कैसे है सर? ठीक है, लेकिन अभी तो वही जो शारदा सिन्हा अब शरीर से हमारे बीच नहीं है, तो इसका तो दुख मुझे इसलिए विशेष रूप से है कि गीतकार तो कई उनके साथ गाए, लिखे उनके लिए, कई गीतकारों के गीत गाई होंगी, लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं जब उनके लिए गीत लिखा तो मैं सिर्फ उनके लिए गीतकार ही नहीं था, मुझे उससे भी ऊपर बढ़ के वो कुछ समझती थी, बल्कि ये समझ के हमसे 8-10 साल बड़ी होने के बावजूद उनके मन में ये भाव था कि मैं गीत गाती हूँ, लेकिन उस गीत के सांस्कृतिक चेतना के मर्मज्ञ हमारे झा जी हैं। तो उस भाव से भी हमको वो देखती थी, और समय समय पर जब कहीं पर उनको किसी जगह लेक्चर देने के लिए जाना होता था, या कोई शोध पत्र या इस टाइप का यदि कोई मुख्य अतिथि बन के जाना होता था, तो एक बार फोन पर हमसे जरूर डिस्कस करती थी कि हम फलाने सभा में जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण विषय यदि होगा तो उसके शब्द क्या होंगे, उसके वाक्य क्या हो सकते हैं, मेरी तैयारी ऐसी है, आप अपना सुझाव दीजिए। तो ये जो चीज़ था वो एक बहुत बड़ी चीज है कि जो पद्म भूषण का अवार्ड ले चुकी है, वो एक साधारण गीतकार से भी पूछ रही है कि हमको इसमें, हम जा तो रहे हैं अपनी मान मर्यादा के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें तथ्य और ज्ञान भी जो है वो मेरा उस स्तर का ही व्यक्त हो, इसमें आपकी यदि कोई जानकारी है तो हमसे साझा करें। तो ये जो भावना थी, वो मैं तो 30-35 वर्ष से पटना में हूँ, वो अभी भी पटना में बहुत सारे कलाकार हैं, फीमेल कलाकार भी हैं, महिला कलाकार भी हैं, पुरुष कलाकार भी हैं, लेकिन किसी भी कलाकार में अभी फिलहाल वो गीत संस्कृति और लोकगीत की चेतना दिखाई नहीं दे रही है दूर दूर तक। इसलिए दुख हो रहा है सबों को कि शारदा सिन्हा गई, मुझे तो इसलिए दुख हो रहा है कि अब उनका फोन मेरे पास नहीं आएगा। आप कितना दुखी है? क्या लगता है? हमारा तो दिल रो रहा है। हम जब उनको याद करते हैं तो अब एक ही चीज आता है कि अब उनका फोन हमको नहीं आएगा। हमको शायद हमको लगता है कि बहुत कम जो चंद भाग्यशाली होंगे उनके परिवार के अलावे, उसमें एक मैं था जिसको वो खुद फोन करती थी समय समय पर, जैसे उनकी जरूरत होती थी गीत सांस्कृतिक चेतना से, लोकगीत सांस्कृतिक चेतना से, मैथिली और भोजपुरी सांस्कृतिक चेतना पर बातचीत होती थी, तो बातचीत हम लोगों की लंबी होती थी, हर बात पर चर्चा होती थी, कौन गीतकार क्या लिख रहा है, कौन गायक क्या गा रहा है, किस मूड में गा रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम भविष्य में क्या नई पीढ़ी को दे के जाएं, उनकी ये बहुत बड़ी चिंता थी, और वही आज हमारे बीच नहीं है। हमारा दुख कितना ज्यादा होगा तो ये आप समझ सकते हैं कि अंतिम गीत भी जो गाई हैं हमारा मेरा ही लिखा हुआ, मेरा रोया जो है कि खड़ा हो जा रहा है बात करके। शारदा सिन्हा का जो गाने थे सारे अमर थे। अगर छठ
पर्व चल रहा है, अगर छठ में उनके गाने न बजे तो मतलब कि छठ अधूरा लगता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग का भी ये कहना। हाँ हाँ एकदम सही बहुत बात। सारे लोग सर रो रहे हैं। हाँ। बोल बोल के एक ज्योति माही है स्टेज पे गई, गाने लगी है, सुनी खबर तो वो स्टेज पे माइक लेके बिल्कुल। तो उसका कारण यही है कि वो हमसे भी गीत लिखवाती थी तो कहती थी कि जो कोई ऐसा गीत लिखिए जो सबको लगे कि हमारा ही गीत है। तो मैं गाऊंगी तो सबको लगेगा हमारा ही गीत है, तो वो गीत लोगों को पसंद आएगा। तो वो अपने सामने में बैठ करके गीत का फाइनल करती थी, कौन सा लाइन, कौन सा शब्द इसमें उचित है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं रहना चाहिए, हर विषय पर वो हर एंगल से सोच करके तब गाती थी। तो इतनी तैयारी के साथ, इतनी लोक भावना के साथ, इतनी लोक कल्याण की अपनी भावना के साथ गाने वाली न उनसे पहले कोई हुई ना अभी कोई है। अच्छा, कितने गाने अभी तक ले आपने लिखा है? मैंने उनके लिए, ये भी मेरा सौभाग्य है कि 15 गाने मैंने उनके लिए लिखे, 15 के 15 पसंद किए गए श्रोताओं के द्वारा, जिसमें 9 मैंने छठ के गीत लिखे, 4 भोजपुरी, 5 मैथिली लोग छठ का गीत मैंने लिखा। वो 9 के 9 गीत, उसमें एक गीत तो विश्व रिकॉर्ड कायम किया, और गीत सब भी सबको श्रोताओं का पसंद बना, सभी गीत मैंने श्रोताओं के पसंद। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उनके लिए गा दीजिए, दर्शक भी जान ले थोड़ा सा जो गाई। हाँ। तो अब वो गीत तो हमेशा अमर 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 है, वो बजता रहेगा, गाता रहेगा लोग। शारदा सिन्हा जी भी अमर हो गई, अमर हो गई। और वो पहला गीत गा सुना दें आपको। पहला जो मेरी रचना, पहली रचना वो गाई थी, वो था सकल जग तारिणी है छठी माता, सभी संसार के सकल जग तारिणी, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। हमारी सभ्यता संस्कृति सबके कल्याण की है, सर्व कल्याणकारी। वो भी बात दूसरे लाइन में है कि सबक शुभ कारिणी है छठी माता। उसके बाद ये छठ का जो व्रत होता है, ये प्रकृति देवी का पूजन है। दुर्गा, राधा, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, इसी का मुख्य अंश लेके देवसेना की उत्पत्ति है, और देवसेना ही छठी मैया है। तो उस रूप में तो प्रकृति देवी है, तो उसका भी भाव इसमें है कि जल थल वायु अग्नि में अहिंची अहि गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। तो ऐसे ही सारे गीत, वही जो विश्व रिकॉर्ड काम किया, पहले हम कह ली, उसका एक एक लाइन आप सुनिए, क्या लगता है। हर एक व्यक्ति उससे कनेक्ट होता है, और खास करके वो नई पीढ़ी के दिल में बस गई, जो भारत के हैं, विदेशों में काम करते हैं, पढ़ी लिखी उनकी जो है पत्नी है, दाम्पत्य जीवन जो है वो दोनों का सुशिक्षित परिवार है, और उसमें वो छठ हो रहा है। तो नौजवान भी हमारा अपने विरासत, अपनी परंपरा के प्रति उदार है। ये उनके गीत सुनने के बाद वो उदारता और बढ़ गई। और मुझे भी 2-4 ऐसे व्यक्ति मिले जिनको किसी ने पुस्तक मेला में परिचय कराया कि सर आप चर्चा करते थे ना पहले हम कहली यही गीतकार हैं। और मेरे पास आ गए, कहे कि हम तो ये 1.5 लाख की क्या कहे कि इतना हम पैसा खर्च करके टिकट कटा के विदेश से चले आए माँ के पास आपका गाना सुन के। तो ये जो एक चेतना जगी, ये बहुत बड़ी चीज है, ये सबसे संभव नहीं है। गाना थोड़ा 2 लाइन सुना। पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करीहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार। ये गीत बहुत ब्लॉकबस्टर भी बजा है सर। और उसके बाद बता दे कि ये गाना ना बजे ना, अभी जाइए तो ट्रेंडिंग कर रहा है गाना। ट्रेंडिंग कर रहा है। हर छठ में जो कि ट्रेंड में चला जाता है। बहुत सारे गाने नए तो गायक गाते, लेकिन जितना शारदा सिन्हा का गाना बजता उस लेवल के गाने कोई नहीं बजता, क्योंकि हर घर में ये एक मिठास होता है। और क्या, अभी जो अंतिम गाना गा के गई हैं एम्स से,
उस गीत को पहले कहीं कि लिखिए इस प्रकार का कोई बढ़िया चीज लिखिए। पहले उनके लिए हिट हो चुका है, उसके बाद फिर उनके लिए मैंने लिखा था छठ के बरतिया, पिछले साल आया, वो भी हिट हो गया। तो कहे कि जो एक नया चीज, नया विषय को लेके कुछ लिख करके आप लाइए। हम लिख के ले गए। पहली पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक में 4-5 पंक्ति में उन्होंने सुधार किया। इस शब्द को हटा दीजिए, यहाँ पर कुछ और सोचिए, यहाँ कुछ ऐसा सोचिए, वहाँ कुछ इस भाव का चीज हो। तो ये जो एक परख थी उनकी, वो अब गायिकाओं में नहीं दिखना, ये दुख का बात है, ये चिंता का बात है, ये बिहार की क्षति है, ये बिहार के लोक संस्कृति जो चेतना है उसकी क्षति है। आज यदि उनके नक्शे कदम पर चलने वाली 10-20 हमारी नई पीढ़ी की गायिका होती तो उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो अकेली थी जो अपने संस्कृति को, संस्कार को बिना किसी समझौता के जीते हुए अंत तक छठ व्रती के लिए गीत गा के ही गई। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में जो कि दुखवा मिठाई छठी मैया, यही चीज था। हम देखे थे शारदा सिन्हा के पेज से लाइव जो थे, मतलब कि उसमें डाला हुआ था, और उनके लड़के बता रहे थे कि मरते मतलब बता के गई कि इस गाने को रिलीज कर दी। मतलब आईसीयू में थी, उसके बाद में तो क्या सच्चाई है? हाँ वही है, आईसीयू में गई, लेकिन वो गीत पहले गा दी थी। वो वीडियो बनाने का था, उनकी योजना थी कि इस गीत को हम इतना सुंदर बनाएंगे वीडियो कि दुनिया देख के पहले हम करनी छठ मैया व्रत त्योहार उससे भी ज्यादा ये लोग पसंद करें, क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट है। इसमें उन्होंने ये सब्जेक्ट दिया क्या मरते मरते कहते हैं ना, उनका शुभ चिंतन देखिए कि एक ब्याही करके जब अपने ससुराल आती है कोई बेटी, कोई बहू, तो उस परिवार में उसका कोई शुभचिंतक नहीं होता, सब उससे अपेक्षा करता है। शुभचिंतक सब होता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, सब उससे अपेक्षा करते हैं। तो वो बेचारी व्रत कर रही है और कामना कर रही है कि पति इतने ठीक रहे कि हमारा सुहाग अचल रहे, सास ससुर कोई ऐसा बीमारी में न फंसे कि हमारा सुखमय जीवन डिस्टर्ब हो जाए, देवर और ननद को उसके मन के मुताबिक अपना मनोकामना पूरा हो जाए, तो उससे भी कोई टेंशन नहीं रहे, परिवार के जितने कुटुंब है वह भी कुशल रहे, अब परिजन पुरजन गांव के समाज के लोग जो है उसका भी कल्याण हो। अब देखिए, एक नई नवेली दुल्हन की इतनी बड़ी सोच पर आधारित गीत मुझसे उन्होंने लिखवाया और गाया खुद। रिलीज कब हुआ? उनकी अंतिम यात्रा से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। दुखवा मिटाई छठी मैया, समर्पण क्या है? रोए असरा हमार। जब कोई आशा नहीं रहता है तो वो सुपर वाला को लोग ध्यान करता है, वही भाव इसमें है। सबके पुरा बेली मनसा, समरो सुन ली पुकार। बहुत सुंदर ये गीत है। ये गीत भी उनका अमर हो गया। लेकिन सर, मैं ये कहूंगा, सबके लिए दुख तो वो मांग के गई छठी माता से कि सबके दुख मिटाइए, लेकिन उनका दुख नहीं मिटा। क्या कहेंगे? आज हम भी भावुक हो रहे हैं। एक चीज ये है कि आप क्या कहिएगा, वो हम लोगों में एक मान्यता है कि संचित, प्रारब्ध और क्रियमान 3 प्रकार का कर्म है। तो प्रारब्ध में उनको 100 वर्ष की आयु तो लेके जन्म तो जरूर लिए, लेकिन उनके प्रारब्ध में यही 70-72 का आयु उनका था। तो इस अवस्था तक जो वो करके गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ कठोपनिषद में कहा गया है कि जैसे करोड़ों वट वृक्ष के नीचे करोड़ों बीज सड़े रहते हैं, उसको कोई नहीं जानता। एक बीज जो बढ़िया आबो हवा पा करके विकसित होता है तो विशाल वट वृक्ष बनता है। तो मनुष्य जीवन का उत्कर्ष जो है वो इसी में है कि वह जीवन तो आरंभ किया अकेले, आया धरती पर में अनजान होकर के, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व को इतना फैलाए, इतना विकसित करे कि उसकी अंतिम यात्रा जब हो तो संसार उसको विशाल वट वृक्ष के रूप में उसके व्यक्तित्व को देखे, समझे और उसका गुणगान करे। तो आज उस चीज को चरितार्थ करके वो दुनिया से गई हैं।
यश कीर्ति सजीवती। इसीलिए जब उनकी कोई बात याद आती है तो मन कचोटता है, मैं रो भी रहा हूँ, लेकिन तुरंत मैं संभालता हूँ अपने आप को कि नहीं, उनका मरना शोक नहीं है, उनका मरना एक उत्सव जैसा है और राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार होगा। सत्ता, शासन, सरकार, नेता, प्रशासक, किसको कम कहिए किसको अधिक, सबका हृदय गमगीन है। सब एक ऐसे महान हस्ती को विदा कर रहा है। तो ये सौभाग्य भी है, मृत्यु का सौभाग्य है। सबका मृत्यु ऐसा नहीं होता। जो एक तरफ उनकी अंतिम विदाई हो रही है तो राजकीय सम्मान के साथ, जो छोड़ के जा रही हैं वो पीढ़ियों तक लोगों के कान में गूंजता रहेगा और उनका भाव लोग अपने भीतर में आत्मसात करते रहेंगे। चलिए, अब हम क्या पूछे, बहुत कुछ जान लिया और फिर नेक्स्ट मिलेंगे तो फिर कुछ और आगे की सवाल होगी। बस अभी के लिए इतना ही। चलते चलते क्या कुछ कहेंगे? अभी हमारे जितने श्रोता देख रहे हैं, बहुत सारे कलाकार देख रहे हैं, कुछ संदेश देंगे कि क्योंकि बहुत सारे भोजपुरी भी हमारी बदनामी हुई हो रही है। भोजपुरी की एक कम से कम दिशा बदलना चाहिए। हाँ, तो हम तो सबके लिए एक बात कह रहे हैं कि आज शारदा जी के लिए पूरा देश जो जिस रूप में आज आप देख रहे हैं, उनके जाने के बाद जो देश की स्थिति है, ये सीख है। यही सीख है सभी गायकों के लिए कि आपकी अंतिम यात्रा कैसी होगी। आप जो गा रहे हैं वो आप गाइए, आप लिखिए और सोचिए कि आपकी अंतिम यात्रा कैसी होगी, तब जाके कुछ गाइए। तब आप यदि ये आज सोचेंगे तो 2-3 महीना के बाद या कि अगले छठ में एक भी अश्लील, अगले छठ तक जो लोक में लोकगीत में अश्लीलता है वो भी खत्म हो जाएगी। जो पर्व त्योहार में लोग फेंट फाट के गा रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगी। उसमें ये भावना होगी कि जितने संसार के छठ व्रती हैं, हमारे पूर्वजों ने सबके कल्याण की कामना की और शारदा सिन्हा ने उसको मेंटेन किया। हृदय नारायण झा से भी लिखवाया तो हर एक गीत को वैश्विक समुदाय के बीच जो हमारी तमाम छठव्रती माता बहनें हैं सबके लिए बनाया, सबके लिए गाया। तो सबके प्रति भावना से हमारे जो गीतकार हैं वो गीत लिखें, गायक जो हैं वो गाएं। यही मेरा संदेश होगा आज के समय में। और शारदा जी के लिए शोक करने से बढ़िया है कि उनके आदर्शों को हम आत्मसात करें, ताकि बिहार को जो गौरव उन्होंने दिया और उनको जो सम्मान समाज से लेकर सरकार तक दे रही है, उसका हकदार हर कलाकार बने, वो जो लोकगीत से जुड़ा हुआ है। ये मेरी शुभकामना। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। जो भी भोजपुरी के कलाकार देख रहे हैं तो शारदा सिन्हा जी को जो मानते हैं ना, तो आप सुने कि इन्होंने क्या कहा। मैं वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, तो उस चीज को फॉलो कीजिए आप लोग, जो कि शारदा सिन्हा को दिल को ठंडक भी पहुंचेगा और जो मानते हैं उसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी राह कदम पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम चलते हैं, मानते हैं। तो मानना ही नहीं, हमारी भोजपुरी को एक दिशा दीजिए आप लोग। तो क्या कुछ सोचते हैं शारदा सिन्हा जी के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा हमारी बातचीत के बारे में, क्योंकि गाना जितने हिट ब्लास्ट लिखते थे, अभी हमारे साथ राइटर साहब मौजूद है। तो फिर मिलेंगे इनसे और उनके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, पूरी जीवनी की कहानी हम बताएंगे अपने न्यूज पे। हमारे न्यूज पे बने रहिए और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर भी कर दीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।